बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टर मेथड से अर्थात अभाज्य खंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ लासा और मासा बताएंगे। ये 3-in-1 सवाल है। आप अभाज्य खंड भी ज्ञात करना सीखेंगे प्लस एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करना सीखेंगे। 3-in-1 ये अक्सर नवोदय के 6th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम में 2-3 प्रश्न जरूर इससे संबंधित आते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, 36, 42 और 72, 36, 42 एंड 72 का हम प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। सबसे पहले हम तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, भाग विधि से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2 1 कम 2, एक इसमें गया बचा, इसमें गया 16 हुआ, 2 8 16, 2 9 18, 3 का 9, 3 1 कम 3, अर्थात ये 36 का गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार से हम 42 निकालेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, अब 21 ये 3 से कटेगा, 3 7 21, ये 7 7 से कटेगा, 7 1 कम 7। ये अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए गुणनखंड में, 2 गुणे 3 गुणे 7। इसी प्रकार से हम 72 का निकाल लेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 3 6, इसमें एक बचा, इसमें गया 12 हुआ, 2 6 12, 2 1 कम 2, इसमें एक बचा, इसमें गया 16 हुआ, 2 8 16, 2 9 18, 3 का 9, 3 1 कम 3। ये हुआ 72 का गुणनखंड। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 3 36, 2 3 6 7 42, 2 दूनी 4 3 8 3 24 3 72। अब नियम क्या है? एलसीएम यानी लासा जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ग, लासा ज्ञात करने के लिए हम सभी जितनी भी संख्याएं हैं सभी के जितने गुणनखंड हैं और जिस संख्या में जो गुणनखंड सबसे ज्यादा बार है उतनी ही बार उतारेंगे हम सब गुणनखंड 2 3 5 7 जो भी है सब उतारेंगे, बशर्ते जिस संख्या में ज्यादा बार आया है। जैसे सबसे पहले 2 हम देख रहे हैं अधिकतम 3 बार इसमें आया है 72 में, तो 3 बार हम 2 उतारेंगे। इसके बाद अगला गुणनखंड 3 है, 3 अधिकतम 2 बार आया हुआ है, इसमें भी 2 बार उतारेंगे। अगला गुणनखंड है 7 एक बार आया है, 7 उतारेंगे। अब इन गुणनखंडों का हम गुणा कर लेंगे, जो भी गुणनफल आएगा वही एलसीएम यानी लासा होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72 और 72 सत्ते 7 दूनी 14, 7 7 49, 50, 504, अर्थात यहाँ हम ये मानेंगे एलसीएम लासा 504 आया है। अब देखिए मासा, अब हम गुणनखंड हमारा निकला हुआ है, अब हम मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए जोड़ा बनाया जाता है। जितनी भी आप संख्याओं का गुणनखंड निकाले हैं सभी में वे गुणनखंड होने चाहिए। जितने जोड़ा बनेंगे उतने उनका गुणनफल ही मासा एचसीएफ होगा। देखिए जैसे 2 का एक जोड़ा बन रहा है, क्योंकि इसमें एक ही बार 2 है इसलिए एक जोड़ा बनेगा 2 का, फिर इनटू अगला गुणनखंड 3 हम देख रहे हैं, 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है तो 3 लिख लेंगे एक बार। अब कोई जोड़ा नहीं बन रहा है अर्थात 2 3 6 इन दोनों का गुणनफल ही जो है
मासा होगा 6। तो इस प्रकार से लासा में सभी गुणनखंडों को लिया जाता है, जो जिस संख्या में अधिकतम बार आया है, और मासा में जोड़े बनाए जाते हैं। गुणनखंडों का जितने जोड़े बनेंगे उनका मल्टीप्लाई का गुणा ही मासा होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम प्राइम फैक्टर मेथड से जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा ज्ञात किए। 3 in 1 इसलिए हमने कहा कि आप इससे गुणनखंड भी ज्ञात करना सीखते, ये भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना रहे तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, और फिर लासा और मासा निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा निकालना। धन्यवाद।